A very good afternoon, all dear students. I am Praveen Tehlani, Associate Professor, Sagar Group of Institutes, SITS Pharmacy, and on the behalf of SAGE Group of Institutes, I would like to welcome you all in the next class of Pharmaceutical Engineering. Today we will be starting a topic that is flow of fluids. Okay, so the term flow of fluids. So what is a fluid? A fluid is a substance that continually deforms, that is flow under an applied shear stress. Fluids are a subset of phases of matter and include liquid and gases both. Fluid flow की जब हम बात करेंगे, it can be defined as the flow of substance that do not permanently resist distortion. देखिए जितने भी fluids होते हैं, fluid मतलब होता है तरल पदार्थ, ओके, जितने भी fluids होते हैं, ठीक है, वो परमानेंटली डिस्टॉर्शन रेजिस्ट नहीं करते, वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली दे यूज टू डिफॉर्म देमसेल्फ. The subject of fluid flow can be divided into fluid statics and fluid dynamics. Fluid flow को जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला होता है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स, दूसरा फ्लूइड डायनामिक्स. So what is the identification of type of flow is important in manufacturing of dosage form. हम क्यों fluid flow पढ़ने वाले हैं? क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोसेज फॉर्म होता है, जब भी हम कोई डोसेज फॉर्म बनाते हैं, देयर आर नंबर ऑफ फ्लूइड्स व्हिच वी आर यूजिंग. ओके, so it has the application that is in manufacturing of dosage form and handling of drug for administration. Fluid statistics की जब अपन बात करेंगे तो fluid statics deals with the fluid at rest in equilibrium. In equilibrium ऐसा fluid जो रेस्ट स्टेट में है, जो मोशन में नहीं है, जिसमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स. That is behavior of liquid at rest position. At rest position. Nature of pressure it exerts and variation of pressure of different layer. एक लिक्विड जो कि एक रेस्ट पोजीशन में है, वो किस तरीके का प्रेशर एक्सर्ट करेगा और वेरिएशन क्या रहेगा प्रेशर का एट द डिफरेंट लेयर्स. ओके, सो देयर आर प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन लेयर्स ऑफ द लिक्विड. इफ यू कैन सी दिस डायग्राम, हम इसे जब प्रैक्टिकली देखते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि पानी की टंकी है और यू हैव any kind of box in which water had been or any liquid had been filled, को कंटेनर है, ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट पे उसमें अगर हम होल करते हैं तो जो फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जबकि जितना ऊपर की हम तरफ जाएंगे उतना फ्लूइड का लिक्विड जो होगा वो कम होगा. दैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है वेलोसिटी की, यहाँ पे बात हो रही है वेलोसिटी की, यहाँ पे बात हो रही है प्रेशर की. तो हम ये देख सकते हैं कि जब ऊपर से पानी गिरता है तो उसकी वेलोसिटी अलग होती है इन कंपैरिजन टू दी वो वाटर या वो लिक्विड जो कि नीचे सरफेस के थ्रू निकलता है. तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस. नीचे से जो निकल रहा है इट इज हैविंग अ मोर वेलोसिटी एंड कवरिंग मोर डिस्टेंस, जबकि ऊपर वाले में इसके कंपैरिजन में वेलोसिटी कम है और वो भी डिस्टेंस कम कवर कर रहा है. यू कैन सी इट इज 0.1 एंड 0.2. ठीक, हम दो पॉइंट लेके चल रहे हैं, दिस इज 0.2 एंड दिस इज 0.1. 0.1 पे जो हाइट है वो h1 है और 0.2 पे जो हाइट है दैट इज टोटल ऑफ h2. ओके, so consider a column of liquid with two openings which are provided at the wall of the vessel at different height. The rate of flow through these openings are different due to the pressure exerted at different height. क्योंकि rate of flow अलग अलग क्यों है? Just because of the pressure exerted at different heights. So we are considering a stationary column. The pressure उसका हम मानते हैं कि PS है, is acting on the surface of the fluid, and the column is maintained and constant pressure by applying pressure. उसमें हम एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं उस कॉलम को कि उसमें कांस्टेंट प्रेशर है पूरे कॉलम में. So the force acting below and above the 0.1 are evaluated. So force acting on the liquid at 0.1 is equal to the force acting on the surface plus force exerted by the liquid above 0.1. वापस से दिखाता हूं मैं आपको, this is 0.1 and this is 0.2. तो मैं आपको, हम अभी बात करें 0.1 की, तो यहाँ पे दो प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं. ओके, कौन कौन से? एक तो फोर्स ऑन दी सरफेस, ये जो सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक ये फोर्स हो गया, एंड दूसरा फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड अबव 0.1, और दूसरा फोर्स ये जो ये लिक्विड अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जो कि 0.1 के ऊपर है. तो दो फोर्स हो जाएंगे, पहला फोर्स जो सरफेस के थ्रू आ रहा है और दूसरा फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट अबव द 0.1. So substituting the force with pressure and area
of cross section in the above equation, हम ये मानते हैं कि pressure at point 1 is into area is equal to pressure on the surface into area plus mass into acceleration. Okay, so P1 S1 क्या कर जाएगा, PSS, ठीक है, प्रेशर एट द सरफेस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन, फिर वॉल्यूम को हमने हाइट इनटू एरिया कर दिया, एक्सेलरेशन, तो हमारी इक्वेशन हो गई कुछ ही. सो सिंस सरफेस एरिया इज द सेम, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, तो P1 विल बी इक्वल टू PS प्लस H1, दैट इज हाइट, रो एंड ग्रेविटी, दिस इज विस्कोसिटी एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. प्रेशर एक्सर्टिंग एट द पॉइंट 2 क्या हो जाएगा, P2 इज PS, जो कि सरफेस से प्रेशर आ रहा है, S2 मतलब हाइट, S2 पॉइंट मतलब ये पॉइंट के ऊपर जो भी लिक्विड की लेयर्स है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करी वो प्लस सरफेस वाला लिक्विड जैसा हमने पहले में देखा था, फिर आ जाएगा विस्कोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो डिफरेंस जब हम निकालेंगे दोनों का प्रेशर का, तो वो होगा P2 माइनस P1, जिसकी फाइनल इक्वेशन आएगी डेल्टा H, दैट इज हाइट, rho is viscosity and g is acceleration due to gravity. This is the equation. सेकंड आता है फ्लूइड डायनामिक्स. अभी तो हमने बात की ऐसे फ्लूइड्स की जो कि स्टेशनरी फेस में, जो कि स्टेशनरी पॉइंट पे है, ठीक है. जब हम डायनामिक्स की बात करेंगे तो डायनामिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, ऐसे फ्लूइड जो कि मोशन में है, जो कि मूवमेंट में है, उनकी स्टडी को हम कहते हैं डायनामिक्स. ऐसे फ्लूइड्स जो कि स्टेशनरी कंडीशन में, उनको हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, और इसको हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स. ओके, so this knowledge is important for liquid, gels, ointments which will change their flow behavior when exposed to different stress conditions. ठीक, मिक्सिंग, फ्लो थ्रू पाइप्स एंड फिल्ड इन कंटेनर्स. मिक्सिंग में भी फ्लूइड जो रहता है, जो लिक्विड रहता है, वो स्टेशनरी कंडीशन में नहीं रहता. वो कैसा रहता है, वो मिक्स होता है, मतलब उसमें जो लेयर्स होती हैं, वो जो लेयर्स होती हैं वो मूवमेंट में रहती हैं. ओके, मिक्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, अगर कोई भी लिक्विड पाइप्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, ओके, तो वहां पे भी मूवमेंट में है. और तीसरा फिल्ड इन कंटेनर. ओके, पहले मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग के दौरान फ्लूइड जो रहेगा वो मूवमेंट में आएगा, इट विल बी हैविंग सम काइनेटिक वेलोसिटी. पाइप के थ्रू फ्लो होगा तो भी वेलोसिटी रहेगी, एंड फिल्ड इन कंटेनर्स. तो द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ क्लोज चैनल कैन बी विस्कस और टर्बुलेंट. अब अगर हम एक क्लोज चैनल से फ्लूइड को फ्लो कराते हैं तो वो दो प्रकार का होता है. ये विस्कस भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट. इसके लिए बहुत सिंपल और एक बहुत परफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to study the flow of fluids. So we are considering a glass tube which is connected to a reservoir of water. आप देख सकते हैं, there is a glass tube, this is a glass tube, ये ग्लास ट्यूब है, इसके साथ ये रिजर्वायर है वाटर का जिसमें कलर्ड वाटर भरा है. इसमें कुछ पार्ट्स हैं, वाटर, कलर्ड वाटर, वाल्व, नोजल, ठीक है, ये है, ये ग्लास ट्यूब है, और ये कलर्ड लिक्विड जेट है. अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ. There is a glass tube which is connected by reservoir of the water. ये ग्लास ट्यूब है, रिजर्वायर ऑफ द वाटर, ये वाल्व है जो कि इसके फ्लो को कंट्रोल करेगा. Rate of flow of water is adjusted by the valve. A reservoir of colored solution is connected to one end of the glass tube. ये दूसरा रिजर्वायर है जिसमें कलर्ड वाटर भरा है, जिसमें कलर्ड वाटर भरा हुआ है. ओके, with the help of the nozzle, colored solution is introduced in the nozzle as a fine stream. अब यहाँ पे मैं बहुत सिंपली आपको बताता हूँ, ये ग्लास ट्यूब है, ये वाल्व है, ये वाटर रिजर्वायर है, इसके थ्रू, वाल्व के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. और यहाँ पे कलर्ड वाटर का रिजर्वायर है जो कि कनेक्ट है एक नोजल के साथ. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें पानी भर लिया, प्लेन वाटर. उसके बाद हम जो कलर्ड वाटर है उसको इस नोजल के थ्रू पास करवाएंगे. तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जब ये नोजल के थ्रू कलर्ड वाटर अंदर आएगा तो ये एक पतली एक लाइन सी इसमें आएगी पानी की, ठीक. ये कौन सा, ये कलर्ड वाटर की लाइन है. बट आफ्टर सम टाइम्स यू कैन सी दैट this colored water has been mixed with the simple water,
और कुछ इस तरीके से लाइन जो है वो धीरे धीरे करके फेड हो जाएगी। ये जब हमने वेलोसिटी ज्यादा रखी थी और जब एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो रही थी, दैट इज कॉल्ड अ लेमिनार और विस्कस फ्लो। लेकिन जब ये कलर वाटर सिंपल वाटर में मिक्स हो गया तो उस फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। उस फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। This you can see turbulent and this you can see laminar. Okay, this is a turbulent flow and this is a laminar flow. Laminar flow क्या है? Is one in which the fluid particles move in layers or laminar with one layer sliding with another. Laminar flow में क्या होता है, एक जो लेयर होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं फ्लूइड के, वो लेयर्स में मूव करते हैं और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लाइड करती है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए कलर्ड वाटर के पार्टिकल्स अलग शो होंगे और प्लेन वाटर के पार्टिकल्स अलग शो होंगे। When velocity of water is increased, the thread of the colored water disappears and mass of the water gets uniformly colored, indicates complete mixing of the solution, and the flow of the fluid is called turbulent. Okay, the velocity at which the fluid changes from laminar flow to turbulent flow वो कहलाती है critical velocity. That is termed as critical velocity. That is the velocity at which the laminar flow changes to the turbulent flow. Then comes a Reynolds number. It's a Reynolds experiment, जो कि जिसमें फ्लो जो अभी हमने देखा वो Reynolds experiment था. The flow conditions are affected by different parameters. सबसे पहला diameter of pipe, average velocity, density of liquid, and viscosity of fluid. These are the four factors that are combined in one way as Reynolds number. Reynolds number की equation ये है, it is d u p rho upon eta. Inertial forces upon viscous forces, it is mass into acceleration of the liquid flowing upon shear stress into area. Inertial forces are due to mass and velocity of the fluid particles trying to diffuse the fluid particles, and viscous force if the frictional force due to viscosity of the fluid which makes the motion of the particles. Okay, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, जब हम रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू बिलो 2000 आती है तो वो कहलाता है लेमिनार फ्लो, और अगर उसकी अबाउट 4000 वैल्यू आती है तो वो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। अगर 2000 से 4000 के बीच में है तो डेट डिनोट्स की जो फ्लो है डेट कैन बी चेंजेस फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट एट एनी पॉइंट. इट इज बिटवीन लेमिनार एंड टर्बुलेंट. रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द फ्लो. Stokes law equation is modified to include Reynolds number to study the rate of sedimentation in the suspension. So this is a very important experiment. ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको. फ्लूइड क्या है? It is the substance that continuously deform. Fluid flow defined as the flow of substance that do not permanently resist or distortion. Subject of the fluid flow can be divided, दो पार्ट में बांटा है फ्लूइड फ्लो को, फ्लूइड स्टैटिक्स, डायनामिक्स. ऐसे फ्लूइड्स जो कि स्टेशनरी फॉर्म में है, स्टेशनरी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, उसकी स्टडी को हम फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं. और ऐसे फ्लूइड जो कि मोशन में, जिनमें कुछ वेलोसिटी है, तो वो कहलाते हैं फ्लूइड डायनामिक्स. ओके, फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करी तो मैंने आपको बताया था एक कंटेनर है जिसमें हमने वाटर भरा हुआ है, तो फोर्स एक्टिंग जो रहेगा वो दो रहेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट पॉइंट 1. ऐसे अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट 2. इससे हम डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच का. डायनामिक्स में डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन. इसमें रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लेमिनार और टर्बुलेंट की बात करेंगे. लेमिनार फ्लो वो होता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स मूव होते हैं लेयर्स में. ठीक है, that is one layer slide over another layer. There is no exchange of fluid particles from one layer to another, and the velocity of the water is increased. तो जो thread होती है colored water की वो disappear हो जाती है and get uniformly colored. All the liquid containing in the container gets colored, indicates the complete mixing of the solution, और उसको कहलाता है turbulent flow. और जो velocity, the velocity at which the fluid changes from laminar to turbulent is called critical velocity. Reynolds experiment. And what if we are calculating the Reynolds number, तो जो वैल्यू आती है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो लिक्विड है उसका फ्लो कैसा है, लेमिनार है, टर्बुलेंट है, और इट्स बिटवीन लेमिनार और टर्बुलेंट. It is used to predict the nature of the flow.
and Stokes law equation is modified including Reynolds number to study the rate of sedimentation in the suspension. So thank you all for today. Tomorrow we will be continuing the class. थोड़ा सा इसको आप study करिए, okay? And